गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। गुरु के बाद, गुरु के पास अभ्यास करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में ना जाए या उसका दुरुपयोग ना हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भी स्थान दिखाते रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करने के उपाय बताते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में शक्तिमान होगा। कल हम सुन रहे थे सदगुरु पेयालवार और उनके शिष्य तिरुमालिसे पर सदगुरु की कृपा हुई। तिरुमालिसे का पालन पोषण लकड़हारे ने किया था, इसलिए वे छोटी जाति के माने जाते थे। उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। एक ब्राह्मण ने उनसे अनुनय विनय किया कि वे यज्ञ में यजमान बने, परंतु जब तिरुमालिसे यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो अन्य ब्राह्मण भड़क गए। उस पंडित का मत सर्वमत नहीं बन सका जिसने तिरुमालिसे को बुलाया था। वाद विवाद छिड़ गया। एक ब्राह्मण ने तिरुमालिसे का उपहास करते हुए कहा, हमें भी तो दिखाओ कि तुम्हारी झोली में ऐसा कौन सा कोहिनूर आ गया है। ऐसा क्या पा लिया है तुमने जो तुच्छ से महान हो गए हो। तिरुमालिसे किसी को कुछ प्रमाणित नहीं करना चाहते थे, परंतु अब पंडित जो उन्हें आग्रह कर लाया था, दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे वचन को झूठा ना साबित होने दीजिए स्वामी। अपने रत्नगार की एक झलक इन सब को दिखा दें, इनके मुंह सिल जाएंगे। तब तिरुमालिसे ने पल भर के लिए आंखें बंद की, गुरुदेव का मन ही मन स्मरण किया और फिर जो घटा उस तारीख को अमर कर गया। तमिल ग्रंथ बताते हैं कि जैसे हनुमान जी ने अपना वक्ष चीर कर राम दरबार के दर्शन कराए थे, वैसे ही उन पंडितों ने तिरुमालिसे के मानस पटल पर विष्णु दरबार के दर्शन किए। साक्षात श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी और शेषनाग सहित वह विराजमान थे। यह देखते ही पंडितों की सांसें अटक गई। तिरुमालिसे ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया कोहिनूर, ये है मेरे गुरुदेव पेयालवार ने दी है मुझे यह अनमोल सौगात। याद है ईश्वर का दर्शन पाने के लिए कैसे मैं तुम्हारे मंदिरों की चौखट पर सिर पटकता था, परंतु तुम मुझे उसकी पाषाण मूर्ति तक की एक झलक नहीं लेने देते थे। लेकिन आज मेरे गुरुदेव ने जड़ नहीं जीवंत ईश्वर
मेरे भीतर प्रकट कर दिया है। तुम जड़ता में जीते हो, इसलिए तुम्हें जड़ ईश्वर के दर्शन हुए। मुझे उसके साम्राज्य का वेदवासी बना दिया है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसी सुमरन विधि दी जिससे अब जब चाहूँ तब रंगनाथ का दर्शन कर सकता हूँ। तुम जैसे दरबानों से उलझने का झंझट ही नहीं रहा। सभी पंडितों ने तिरुमालिसे के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उनके लिए सभी मंदिरों के द्वार उसी दिन से खोल दिए गए। जहाँ तिरुमालिसे पहले हठ योग किया, तप योग किया करते थे, अब गुरुदेव के निर्देश अनुसार ध्यान करने लगे। घंटों किसी गुफा में बैठकर साधना मग्न रहते। किसके ध्यान की, किसके ध्यान में? ईश्वर के ध्यान में। नहीं, ईश्वर के साक्षात दर्शन तो वे पहले पड़ाव को पार कर चुके थे, बहुत उसे पीछे छोड़ आए थे। परंतु अब ईश्वर जिससे ईश्वर है, ईश्वर के असली स्वरूप के ध्यान में गुरुदेव ने युक्ति बता दी थी, और वह ध्यान युक्ति गुरु भक्ति के मार्ग से होकर गुजरती है। इसलिए अब उनके ध्यान के ध्येय थे मात्र उनके सद्गुरु। उन्हीं के दर्शन साकार या निराकार रूप में करने के लिए वे लालायित रहते थे। जब साधना से उठते तो बाहरी नेत्रों से वे अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए बेचैन हो जाते। गुरुदेव का सानिध्य, उनके उपदेश, उनका प्रेम जैसे तिरुमालिसे के जीवन की खुराक बन गई थी। अब उन्हें न संसार से कुछ लेना देना था, न करतार से। उनका आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों ही उनके गुरुदेव तक सिमट गया था। एक दिन तिरुमालिसे पेरुमल नामक नगर से गुजर रहे थे। वहाँ श्री सुंदर राजा पेरुमल मंदिर की बहुत मान्यता थी। भगवान का एक मंदिर है, उसकी बड़ी मान्यता थी। नगरवासियों ने तिरुमालिसे से अनुरोध किया कि वह मंदिर में है, भगवान का दर्शन अवश्य करें। इस आग्रह को तिरुमालिसे टाल न सके। भगवान की मूर्ति के सामने पहुँचे, फिर परंपरा के अनुसार मूर्ति की परिक्रमा करने लगे। तभी एक करिश्मा घटा। जिस जिस दिशा में तिरुमालिसे के पग पड़ रहे थे, उस दिशा में ही भगवान की मूर्ति मुड़ने लगी। माने तिरुमालिसे के साथ साथ भगवान भी घूम रहे थे। इस अलौकिक दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु विस्मय में पड़ गए। एक ने साहस बटोरकर भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, हे पेरुमल, अपनी इन चमड़ी की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या जो हम देख रहे हैं वह सत्य है? क्या आपकी मूर्ति आज जीवंत हो उठी है? क्या आप तिरुमालिसे के साथ साथ घूम रहे हैं? भगवान की दिव्य वाणी मंदिर में गूंज उठी। हाँ, तुम सब जो देख रहे हो वह सत्य है। आज तिरुमालिसे मेरी परिक्रमा नहीं कर रहा है, मैं उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। मंदिर के पंडित ने घबराते हुए पूछा, प्रभु, पर ऐसा क्यों? आप तो साक्षात जगदीश्वर है, हम जैसे करोड़ों लोगों के भगवान हैं। भगवान ने उत्तर दिया, जैसे तुम भक्तों की इच्छा होती है दर्शन पाने की, वैसे ही मेरी ये आंखें भी तिरुमालिसे जैसे भक्त का दर्शन करने की अभिलाषा रखती है। मैं इस दर्शन सुख से एक पल भी वंचित नहीं होना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ तिरुमालिसे के पग पड़ रहे हैं, वहीं वहीं मेरी आंखें भी पीछा कर रही है। पंडित ने कहा कि तिरुमालिसे ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति की, आप उसकी इस कदर परिक्रमा कर रहे हैं, इस कदर उसके प्रेमी बन गए हैं। भगवान ने कहा, उसने मेरी भक्ति से मुझे अपना दीवाना नहीं बनाया, मैं तो उसकी गुरु भक्ति पर रीझ गया हूँ। वह अपने गुरुदेव से इतना प्रेम करता है कि अब उसे ना मेरी चाह रही है, ना मुझसे कोई चाह रही है। उसकी इसी अनन्य एकनिष्ठ भक्ति ने मुझे उसका भक्त बना दिया है।